नमस्कार शिक्षक साथी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सैलरी से जो पर मंथ एनपीएस अकाउंट में जो पैसा जमा होता है, आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, आखिरकार वो पैसा आपका किस तरह से निवेश हो रहा है, निवेश होने के बाद क्या आपका वर्तमान वैल्यू क्या है, साथ ही साथ मार्केट के हिसाब से कुल आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर नुकसान चल रहा है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि एनपीएस अकाउंट जो है वो पूरी तरह जो है उसका जो निवेश यानी एनपीएस अकाउंट में आपका जो पैसा निवेश हो रहा है वो पूर्णतः क्या है तो मार्केट पे निर्भर करता है। मार्केट जिस तरह से रिटर्न देगा आपका पेंशन भी रिटायरमेंट के समय उसी तरह से होगा, क्योंकि ये जो अभी जो न्यू पेंशन स्कीम है आपका एनपीएस अकाउंट है ये पूर्णतः कहे तो मार्केट पे निर्भर कर रहा है। आपको पता ही होगा इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल डाउन चल रहा है और ऐसे में आपके एनपीएस अकाउंट पर भी इनका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिला है, आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले। मेरे पास जो आप देख सकते हैं एनपीएस अकाउंट में जो पैसा डिडक्ट हो रहा है उसी का हम एनालिसिस करने वाले। यदि हम बात करें तो अभी जो मैंने अपने एनपीएस अकाउंट में देखा कि जो कुल इन्वेस्ट है, चाहे जो भी टीचर हैं आप भी अपना चेक कर सकते हैं, जो आपका इन्वेस्ट वैल्यू है उससे जो यानी कि जो अभी आपका प्रेजेंट वैल्यू है वो बिल्कुल कम चल रहा होगा। आप देखेंगे तो लगभग अप्रॉक्सिमली आरओआई यानी कि जो आपका होगा वो लगभग जो है 5 से 6% या पहले से आपका एनपीएस अकाउंट होगा तो 3 से 4% या फिर आप देखेंगे तो कोई भी उसमें प्रॉफिट आपको दिखाई नहीं देगा। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इसमें जो कुल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना है 1,21,000। यदि हम बात करें इसमें देखा जाए तो लगभग जो लॉस हुआ है वो 3,688 पैसे, यानी कि आप जितना आपका पैसा डिडक्ट हो करके आपके सैलरी से आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हुआ था उस जो वैल्यू से भी आपका कम वैल्यू यानी कि नेशनल जो लॉस हुआ है आपका वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो इतने सारे लाखों कर्मचारियों का जो मेहनत का कमाई जो निवेश हो रहा है एनपीएस अकाउंट में और ख़ास तौर पे वो रिटायरमेंट के समय के लिए रखा जाता है तो क्या भविष्य में वो सिक्योर होगा। देखिए कई बार आपको पता ही होगा जितने भी कर्मचारी हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सभी का अक्सर ये मांग होता है कि आखिरकार ये जो एनपीएस अकाउंट है जो कि पूर्णतः मार्केट पे निर्भर कर रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऐसा यदि होता है और उस वक्त यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनको जो यदि इस तरह की लॉस का सामना करना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार उसकी पेंशन का क्या कुछ वैल्यू उस वक्त उस समय रह जाएगा। सच्चाई यही है कि एनपीएस जो है वो पूरी तरह मार्केट से लिंक्ड है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। आपको पता होनी चाहिए कि जो एनपीएस अकाउंट होता है जहां आपका पैसा पर मंथ जो है जमा होता है सैलरी से डिडक्ट हो करके, इसमें जो है वो आपको क्या होता है तो नुकसान यानी कि हम कह सकते हैं हमेशा जोखिम भरा होता है। आप देख सकते हैं ये मेरा जो है स्क्रीनशॉट है अपने फंड का। आप देख सकते हैं किस तरह से जो एनपीएस अकाउंट में किस तरह से आपका जो नेशनल लॉस है यानी कि पूरे यदि देखा जाए तो 3,600 का अभी मेरा लॉस चल रहा है। आपका भी हो सकता है कि आपका लॉस ना हो तो अभी जो है बहुत ही कम जो है आपका प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। यानी कि आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि मार्केट की स्थिति क्या है उसी पर आपका जो है एनपीएस अकाउंट जो है पूरा निर्भर करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कर्मचारियों के लिए सोचने वाली बात क्या है। तो हाँ, निश्चित तौर पर यदि नहीं होता तो आखिरकार लाखों जो कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो, क्यों आखिरकार सरकार से हमेशा ये मांग करते रहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित किया गया है जिससे मुझे उसका लाभ कहीं ना कहीं दिया जाए, मुझे एनपीएस नहीं चाहिए, मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। यदि इस तरह का नहीं होता तो निश्चित तौर पर आज लंबे समय से ये जो एनपीएस अकाउंट चल रहा है एनपीएस जो है उसका विरोध क्यों होता। आखिर यही वजह है कि लंबे समय से जो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, सभी कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करते रहते हैं और यही कारण है और इसी
को लेकर जो है हमेशा उनका मांग होता है कि मुझे जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका लाभ दिया जाए। अब चूंकि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से एनपीएस का पूरे प्रभाव मार्केट पे निर्भर है, तो जिस समय आप रिटायर होंगे उस समय मार्केट की स्थिति क्या होगी, उस समय मार्केट, हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ इसके कुछ जो है प्रॉफिट भी हैं। अब देखिए, यदि मार्केट बहुत ही बेहतर तरीके से यदि बढ़त बनाते हैं, ऊंची मार्केट में तेजी आती है, तो निश्चित तौर पर आपका जो अमाउंट है, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो निश्चित तौर पर जो है पूरे बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह से अभी की हालात को देखते हुए, जिस तरह से देखा जाए कि इतने जो है कम अमाउंट के बाद जो लगभग 3,000 के आसपास लॉस में चल रहा है, तो निश्चित तौर पर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको चिंतन करने पर मजबूर कर देता है इस तरह की स्थिति को देख करके। तो आपको क्या लगता है कि एनपीएस हमारे भविष्य के लिए बेहतर है, या फिर आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बस ये इसलिए आप लोग को दिखाया हूं कि जिस तरह से अभी मैंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया, अपना पोर्टफोलियो चेक किया, तो मुझे इस तरह का दिखाई दिया, और बस यही वजह था कि मैंने आप सभी तक इस चीज़ों को साझा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।